बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहर अमान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन हमारा ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए और चैप्टर पीरियोडिक टेबल में जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे वो है नंबर 1 इज शील्डिंग इफेक्ट एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सो लेट्स बिगिन विद द शील्डिंग इफेक्ट कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। द शील्डिंग इफेक्ट इज व्हेन इनर इलेक्ट्रॉन reduce the attraction between the nucleus and the outer electrons। ठीक है, डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि ये शील्डिंग इफेक्ट इज बेसिकली क्या है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो क्या हुए, रिड्यूस द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस। इनर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर शेल में मौजूद हैं, एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। ये इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो एक पुल फोर्स है न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर, उसको क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं। और जो वीकनिंग ऑफ पुल फोर्स है न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन पर, यही इफेक्ट क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। नाउ व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल्स ब्लॉक द पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। ठीक है, यानी दरमियान में इन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस जो भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उन इलेक्ट्रॉन का एक रिपल्सिव फोर्स होता है जिस किस पे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, ड्यू टू दिस रिपल्जन क्या होता है, जो न्यूक्लियस एक पुल फोर्स रखता है किस पे, आउटर शेल पे, वो वीक पड़ जाती है। ठीक है, तो दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से क्या होगा, पुल फोर्स ऑफ न्यूक्लियस विल रिड्यूस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव ट्रेंड्स। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल शील्डिंग इफेक्ट का क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल का जो एक खास पैटर्न है वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, मोर शेल्स मींस मोर शील्डिंग इफेक्ट। यानी अगर हम एक फर्स्ट वी विल लुक एट द ग्रुप। इन ग्रुप में हम क्या करेंगे, अगर हम टॉप से डाउन जाएंगे तो वहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऊपर से नीचे जाते हुए एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल होता है, देन सेकंड 2 शेल्स आ जाते हैं, 3 शेल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आउटर शेल है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू डाउन ग्रुप में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा। राइट, यहाँ पर फ्रॉम टॉप टू डाउन इन अ ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट विल इंक्रीज। लेकिन अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड में क्या होगा, एक पीरियड में सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रहेंगे। ठीक है, इतना खास कोई डिफरेंस नहीं आता है, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, सेम रहेगा, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, बट more number of shells means a more shielding effect, right? Next we have electron negativity. Electron negativity क्या है, definition is electron negativity is the tendency of an atom to attract the shared electrons in a chemical bond. राइट, जब केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिए और लिए जाते हैं। राइट, कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है, कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। बेसिकली होता है क्या है कि जो एटम ज्यादा डेंस होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज, वो एटम क्या करता है, ज्यादा पावर के साथ उस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। राइट, और ये जो टेंडेंसी है किसी भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ पुल करने की, यही टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, दैट इज अ हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो वीक टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अट्रैक्ट करने की, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होता है वो स्लाइटली जो है वो ड्रैग होता है किसकी तरफ, फ्लोराइड की तरफ। राइट, इसकी वजह से क्या होता है, फ्लोराइड पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन पे कौन सा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। राइट, तो इसका मतलब ये कि जो फ्लोराइड है दैट इज हैविंग द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो सिंपली क्या है, टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। राइट, so the definition is electron negativity is the tendency of an atom to attract the shared paired electron in a chemical bond. अब होता है कि if an atom has high electron negativity it pulls bonding electrons closer. जितनी ज्यादा किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी वो उतनी ही ज्यादा पुल फोर्स देगा किसको, इलेक्ट्रॉनिक पेयर को, उससे उतनी ही ज्यादा फोर्स के साथ क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। राइट, नेक्स्ट वी हैव ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। पहले अगेन रिकॉल कीजिए कि जब हम ग्रुप में बात करते हैं टॉप टू डाउन हम जब जाते हैं तो एटम का जो साइज होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से जो शेल होता है आउटर शेल, उसकी न्यूक्लियस
उसके और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, पुल की जो फोर्स होती है वो वीक पड़ती जाती है, राइट, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी फ्रॉम टॉप टू डाउन इन अ ग्रुप विल डिक्रीज, ठीक है, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल तो वही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मजीद डेंस होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर बढ़ते हैं, तो जो एटम का साइज होता है वो कंडेंस होता जाता है, जिसकी वजह से आउटर शेल और न्यूक्लियस इनके दरमियान पुल की फोर्स होती है वो स्ट्रांग होती जाती है। यही वजह है कि जब हम पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड रिमेंबर, इन periodic table फ्लोरीन इज द एटम with highest electron negativity in the periodic table, right? So this is the trend of electron negativity in the periodic table. Now summary. Shielding effect क्या है? It is basically the blocking of inner electron. ये inner electron जो भी blocking force देंगे outer electrons और nucleus के दरमियान, वही इफेक्ट क्या कहलाएगा, शील्डिंग इफेक्ट कहलाएगा। एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ पुलिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड पीरियोडिक ट्रेंड हेल्प्स प्रेडिक्ट द केमिकल बिहेवियर. So this was all about the shielding effect and electron negativity. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Keep watching the channel. Thanks for watching the video. Take care of yourself. Allah Hafiz.